गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले मैं कहा था कि 30 तारीख को यह कार्यक्रम रखा जाएगा, लेकिन कल थाना दिवस होने के नाते जिले के सभी अधिकारियों को अलग अलग थानों पर जाना था और जिलाधिकारी महोदय को भाट पर रानी जाना था, इसलिए ये लोग यहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने कहा कि आज रविवार के दिन छुट्टी का दिन होगा और लगभग सभी अधिकारी यहां पर आएंगे, जिससे ग्राम वासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे सब मुशर्रफ भाई मिले थे और मुशर्रफ भाई आर्थिक रूप से सबसे कमजोर समाज के भीतर से आते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुशर्रफ भाइयों के लिए विशेष रूप से और बुंदेलखंड के जो सहरिया हैं और बनटांगिया हैं, इन 3 लोगों को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर यदि उनका नाम नहीं है, सर्वेक्षण नहीं है, तो ऐसे सभी लोगों को आवास बनाया जाएगा। और विगत वर्षों में लगभग 3 साल पहले उन्होंने इस बात को कहा और मुझे ये लगता है कि लगभग प्रदेश के भीतर 4000 से ज्यादा लोगों के आवास बनाए जा चुके हैं। तो जिलाधिकारी देवरिया से मेरा यह आग्रह होगा कि जो हम कर सकते हैं, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यह व्यवस्था कर रखी है कि जिस मुशर्रफ परिवार के पास आवास नहीं है, उनको उस योजना से हम आवास स्वीकृत कर दें। यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप ग्राम विकास विभाग को पत्र भेजिए और मुझको भेजिए, जिससे आपकी इस कठिनाई का समाधान हो जाए। जब कभी भी मैंने ग्राम विकास आयुक्त से बात किया और प्रमुख सचिव ग्राम विकास से पहले मनोज सिंह जी थे, उनसे अभी भी संभवतः कुछ देख ही रहे हैं उसके पार्ट को, तो उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई पैसे की कमी नहीं, हमको कर देंगे उसको। मैं ये चाहूंगा कि देवरिया जनपद के भीतर बहुत ज्यादा गांव नहीं है। इस तरकुलवा ब्लॉक में एक ही गांव है मुशर्रफ का, वह है ये नारायणपुर गांव। तरकुलवा ब्लॉक, पथरदेवा ब्लॉक के भीतर एक गांव से मलवाबर बन रही है, दूसरा सेमरी है, तीसरा आनंद नगर घोटप है, चौथा सुंदरपुर है, 5वां मसीरिया है। तो इस तरीके से वहां पर 5 गांव के भीतर और एक गांव के भीतर यहां पर 6 गांव, और रुद्रपुर के पास कुछ गांव के भीतर हमारे मुशर्रफ भाई वहां पर निवास करते हैं। तो हमको ये कोशिश करके कि टारगेट बना करके ये जो समाज के अंतिम पावदान पर खड़े हुए लोग हैं वो आवास से युक्त हो जाएं, और वो लोग हैं जिनके पास खेती भी कम है और उनको बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इस नाते उनको अंत्योदय कार्ड के भीतर जिनके कार्ड नहीं बने हैं, अभी भी हम बना सकते हैं, उनको हम वहां पर बना दें। और नहीं यदि है तो पात्र गृहस्थी के कार्ड से कोई ऐसा परिवार, खासतौर पर नारायणपुर गांव के भीतर आप सब लोगों के प्रयास से यहाँ 842 राशन कार्ड बने हैं। 842 मतलब कि लगभग 842 परिवार होंगे। यहाँ की आबादी 5700 के करीब है, तो एक परिवार में 6-7 आदमी का नाम आ गया तो 847 पूरा हो जाता, सुबह जाता होगा। अब दिन है कि गांव तक सड़क आई, गांव तक बिजली आई, गांव के भीतर स्कूल आया, गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव के बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और अभी आपके गांव की लड़की ने कहा कि हम जो है वो फुटबॉल में पूरे गोरखपुर मंडल में जो है वो खिलाड़ी के रूप में हमको हमारा चयन हो गया है। कोई सोच सकता था कि नारायणपुर से ऐसा होगा? तो ये बदलाव है। इस बदलाव के साथ आप सबको आगे बढ़ना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अकेले इस गांव के भीतर 670 घरों को के लोगों को, आप लोगों को, माताओं के नाम से गैस कनेक्शन आया। यहाँ पर 670 लोगों का, जिस गांव के भीतर एक गैस कनेक्शन नहीं था। किसी के पास था तो गैस सिलेंडर टोके लग रहा हॉल,
नहीं बताओ लो रहो मोदी जी भेजलन कि ना भेजलन? तो मोदी जी भेजे ना इसको। इतने लोगों को जो गैस कनेक्शन आया, और अभी भी उज्ज्वला गैस के भीतर भी खोला गया है, जो इस तरीके के आपके लाल कार्ड होल्डर हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं, जिनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके भीतर खुला हुआ है इस समय 2 करोड़ कनेक्शन और दिए जाने हैं। तो हमारा जनपद उसके भीतर क्यों नहीं आ गया जाए? इसके लिए जागरूकता पैदा करना, इसके लिए हमको सप्लाई ऑफिस की तरफ से प्रयास करना इस बात का कि ऐसे लोगों का गैस कनेक्शन इनको जो निःशुल्क मिल सकता है उसको देने की व्यवस्था हमको किया जाना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा सम्मान योजना घोषित किया, और इस साल 60 लाख लोगों को पूरे देश भर में उसका लाभ जाना है। अभी हमारी बहनें वहां पर ये आजीविका मिशन की स्किल डेवलपमेंट की वहां पर मिली थी। तो इन लोगों को जो हुनरगार गांव के भीतर रहने वाले हैं, नारायणपुर गांव में बढ़ई भी रहता है, नारायणपुर गांव में लोहार भी है, नारायणपुर गांव के भीतर मोची भी है, नारायणपुर गांव के भीतर पॉलिश लगाने वाला भी है, नारायणपुर गांव के भीतर दर्जी का काम करने वाली भी महिलाएं हमारी हैं, और कुछ न कुछ जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, स्वयं सहायता समूह भी होगा। तो ऐसे लोगों को प्रशिक्षण करके और उन तक हमको हुनरमंद बना करके उस योजना से उनको लाभान्वित किया जाना है। तो ये काम हमको करना है। और बीमार लोगों के इलाज के लिए आज आयुष्मान कार्ड के लिए भी वहां पर भरा जा रहा था। मैंने कहा था कि जो लोग छूट गए हैं और जो उस सीमा के भीतर हैं, यदि आपके परिवार के भीतर 6 लोगों से जो लाल कार्ड होल्डर हैं और 6 से ज्यादा संख्या उनकी हो गई है, तो उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है ना? बताएं शेम साहब, कार्ड वाले 6 लोग हैं। यदि एक परिवार के 6 सदस्य हैं तो 6 लोगों में से उनका इलाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब की दवाई और इलाज अच्छे अस्पताल में हो सके, इसके लिए आयुष्मान कार्ड दिया। 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका मुफ्त होगा। तो ये जो चीजें सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने कर दिया है, इसका फायदा समाज के वो सबसे गरीब तबके को जरूर उसका मिलना चाहिए। इसी नाते हमने यहाँ पर यह जन चौपाल लगाए जाने के लिए आग्रह किया।